नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अगेती लहसुन की खेती के बारे में। किस प्रकार से आप अगेती लहसुन की खेती करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करेंगे। इस वीडियो में किसान भाइयों लहसुन की बुआई से लेकर उसकी कटाई तक की संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। इस वीडियो में आपको अगेती लहसुन की खेती की सारी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे स्क्रीन पर एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर कर दीजिए। किसान भाइयों, बात करें अगर अगेती लहसुन की खेती के बारे में, तो बहुत सारे किसान भाई ऊटी फर्स्ट लहसुन की खेती करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप अगेती लहसुन की खेती करना चाहते हैं तो इसमें केवल और केवल आप ऊटी फर्स्ट लहसुन ही लगा सकते हैं। इसके अलावा दूसरी वैरायटी को आप अगेती लहसुन के रूप में नहीं लगा सकते हैं। अब बहुत सारे किसान भाई अगेती लहसुन की खेती करते हैं, तो उन्होंने अपने खेतों को तैयार भी कर लिया है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगेती लहसुन की फसल को कब लगाया जाता है, इसके बुआई का सही समय क्या है। तो बहुत सारे किसान भाई तो अगस्त महीने के लास्ट सप्ताह में इसकी बुआई का काम शुरू कर देते हैं, और कुछ ऐसे किसान भाई होते हैं जो सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में जो है लहसुन की बुआई का काम शुरू कर देते हैं। तो 20 अगस्त से 20 सितंबर के बीच में अगेती लहसुन को आप लगा सकते हैं, यह सही समय होता है। अब यहाँ पर कुछ परेशानियाँ, कुछ मुश्किलें किसान भाइयों के सामने आती है, जैसे कि अगर बरसात हो जाती है तो खेत गीला हो जाता है। ऐसे में आपको एक ऐसे खेत का चुनाव करना है जो ढलान वाला हो। ढलान वाला खेत होगा तो उसमें पानी का भराव नहीं हो पाएगा और जल्दी खेत सूख जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप अगेती लहसुन लगा रहे हैं तो खेत किस प्रकार से तैयार करना है और बुआई के समय पर कौन कौन से खाद डालना है। तो जो भी आपने खेत खाली छोड़ रखा है या फिर आपने किसी अन्य फसल को लगाया है, जैसे कि मूंग, उड़द या सोयाबीन, और वह फसल अगर ख़राब हो चुकी है तो उसको रोटावेटर की सहायता से एक समान कर लीजिए और फिर उस खेत को 2 से 4 दिन तक धूप लगने दीजिए। बुआई के समय पर डाले जाने वाले खादों की बात करें तो हो सके तो आप गोबर की खाद डाल दीजिए, लेकिन इस समय पर बहुत कम किसानों के पास गोबर की खाद पाई जाती है, तो आप वर्मी कंपोस्ट खाद यहाँ पर डाल सकते हैं। लगभग 4 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से बुआई करते समय, बुआई करने से पहले आप वर्मी कंपोस्ट खाद अपने खेत में डाल दीजिए। साथ ही 50 किलोग्राम डीएपी खाद और 25 से 30 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, साथ ही लगभग 2 क्विंटल सिंगल सुपर फास्फेट, इन सभी खादों को आप या तो बुआई के पहले डाल सकते हैं या फिर लहसुन की बुआई होने के तुरंत बाद इन खादों को डाल सकते हैं। यह खाद आपको बुआई करते समय डालना है। बहुत सारे किसान भाई बीज के बारे में सवाल पूछते हैं, तो आप ऊटी फर्स्ट लहसुन का बीज जो तमिलनाडु से आता है, वो बीज नीमच के आसपास की जो मंडियां हैं, जैसे कि जावद क्षेत्र या फिर नीमच मंडी में इसका बीज मिल जाता है, तो आप वहां से खरीद सकते हैं। बीज को खरीद कर लाने के बाद उसको 4 से 5 दिन धूप में सुखाना है। फिर सूखने के बाद उसको एक एक कली के रूप में तैयार कर लेना है। फिर आपका खेत जैसे ही तैयार होता है, उस लहसुन को आपको अपने खेत में हाथों द्वारा चुपवा देना है, यानी कि उसकी बुआई हाथों द्वारा ही करवानी है। इसमें बीज भी कम लगेगा और एक समान बीज आपके खेत में निश्चित दूरी पर लग जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है अपने लहसुन की बुआई का काम कंप्लीट कर सकते हैं। अब जैसे ही आपकी बुआई का काम कंप्लीट होता है, उसके बाद में आप एक खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे अपने सूखे खेत में कर दीजिए। खरपतवार नाशक दवा के रूप में आप पेंडिमेथालिन 38% जो दवा आती है, उसको 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से जैसे ही लहसुन की बुआई का काम कंप्लीट होता है, उसके बाद में सूखे खेत में स्प्रे करके फिर लहसुन में पानी लगा दीजिए। अब यहाँ पर आपकी लहसुन की बुआई का काम कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे जब आपकी लहसुन की फसल लगभग 25 से 30 दिन की होती है, तो उस समय पर आपको पहला खाद अपनी लहसुन में डालना है, जिसके रूप में आपको लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया खाद, 10 किलोग्राम सागरिका, 4 किलोग्राम बायोविटा और 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड, ये सभी खाद आपको 25 से 30 दिन के बीच में एक साथ में मिलाकर अपनी लहसुन की फसल में डाल देना है और फिर पिलाई कर देनी है।
और इसी बीच अगर आपकी फसल में किसी कीट या फंगस का अटैक होता है तो आप कीटनाशक फंगिसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे आगे जब आपकी लहसुन की फसल लगभग 45 दिन के आसपास होती है तो उस समय पर आप दूसरा खाद डाल सकते हैं, जिसके रूप में आप लगभग 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया और 10 किलोग्राम सागरिका दोनों चीज़ों को एक साथ में मिलाकर डाल दीजिए। दूसरे खाद में ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल यूरिया और सागरिका आप डालेंगे तो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब तीसरे खाद की बात करें तो 45 दिन के बाद में 50 दिन के बाद में लहसुन में यूरिया की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप तीसरे खाद के रूप में लगभग 60 से 70 दिन के बीच में जो है कैल्शियम नाइट्रेट खाद डाल दीजिए लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। इसके अलावा ज़्यादा मात्रा में खाद डालने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और लहसुन की फसल जब 25-30 दिन की होती है तो उस टाइम पर आप NPK 19-19-19 का स्प्रे कर दीजिए और 40 से 50 दिन के बीच में NPK 0-32-34 का। साथ ही जब फसल लगभग 80 से 100 दिन के बीच में होती है तो उस टाइम पर आप NPK 0050 और बोरान का स्प्रे कर दीजिए। ये चीज़ें आप खास तौर पर ध्यान रखें। लहसुन की फसल अगर आप अगेती लगाते हैं तो सितंबर महीने में अगर आपने फसल लगाई है तो लगभग जनवरी महीने में आपकी फसल तैयार हो जाएगी और उस समय पर बहुत ही कम किसानों की फसल मार्केट में आती है। इस वजह से आपकी जो लहसुन होगी उसका भाव आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि लहसुन की आवकें कम होती है। कुछ मात्रा में ही लहसुन की आवकें होने की वजह से और नया लहसुन आने की वजह से मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है, तो भाव निश्चित तौर पर आपको अच्छा मिलेगा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बहुत सारे किसान भाइयों की सोच होती है कि अगेती लहसुन लगाने के बाद भी भाव नहीं मिले तो क्या होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लहसुन को सबसे पहले लगाते हैं तो आपकी लहसुन मार्केट में पहले आएगी और आपको उसका भाव भी अच्छा देखने को मिलेगा। और आप में से बहुत सारे किसान भाई लहसुन की खेती करते होंगे, अगेती लहसुन लगाते होंगे, तो आपको पता होगा कि अगेती लहसुन लगाने वाले किसानों को कितना फ़ायदा इसके अंदर होता है। तो इस प्रकार से आप अगेती लहसुन की फसल सितंबर महीने के अंतर्गत लगा सकते हैं। एक चीज़ और आप ध्यान में रख लीजिए, जैसा कि हमने आपको बताया है कि आप अगेती लहसुन के रूप में केवल और केवल उटी फर्स्ट लहसुन को ही लगाएं, इसके अलावा अन्य वैरायटी को ना लगाएं। बहुत सारे किसान भाई सोचते हैं कि दूसरी वैरायटी को लगा सकते हैं, तो आप किसी अन्य वैरायटी को नहीं लगा सकते हैं। अगर आप अगेती लहसुन लगाना चाहते हैं तो उटी फर्स्ट लहसुन को ही लगाएं, इसके अलावा अन्य वैरायटियों को आप अगेती लहसुन के रूप में ना लगाएं। किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने बात की है अगेती लहसुन की खेती के बारे में। उम्मीद रहेगी आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमें फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।